गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं मायोपिया डिजीज। आखिर ये मायोपिया डिजीज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज मायोपिया डिजीज। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि काजेज ऑफ मायोपिया डिजीज, उसके बाद सिम्टम्स ऑफ मायोपिया डिजीज, फिर प्रिवेंटेशन ऑफ मायोपिया डिजीज, यानी कि फिर लास्ट में ट्रीटमेंट ऑफ मायोपिया डिजीज, यानी कि कारण, लक्षण, बचाव और ट्रीटमेंट। आखिर ये मायोपिया होता क्या है? तो मायोपिया आंखों से संबंधित होने वाली एक समस्या है जिसे मेडिकल भाषा में नियर साइटनेस या नज़दीक दृष्टि बीमारी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती हैं। जब किसी व्यक्ति की आंख की लंबाई सामान्य से अधिक होती है या आँख के लेंस की ताकत ज़्यादा होती है, जिसके कारण प्रकाश किरणें रेटिना पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती और क्या करती हैं, मायोपिया डिजीज को क्या करती हैं, वो काज करती हैं। मायोपिया डिजीज क्या है? आज से 10 साल पहले की तुलना में आज बहुत तेजी से क्या हो रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। इसमें अधिकतर क्या है, बच्चे इस चीज़ से ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं और घर वाले भी क्या होते हैं, उनको मोबाइल दिए रहते हैं। उनको लगता है कि बस बच्चा उसी में लगा रहे, हमको डिस्टर्ब ना हो करे किसी प्रकार से, और उनको ये नहीं पता कि आगे चल के कितना खतरनाक हो सकता है। अब इसके बाद देखेंगे कि काजेज ऑफ मायोपिया डिजीज, यानी कि इसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे मायोपिया हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कारण है। जेनेटिक फैक्टर जो होता है, इसको आप जिसे हम लोग बोलते हैं कि अनुवांशिक कारण। अगर किसी क्या होता है घर में दादा दादी या किसी को बड़े बुजुर्गों में होता है, तो यहाँ क्या होता है, आने वाली पीढ़ी में क्या होता है, देखने को मिलता है। इसके बाद आई बाल लेंस लेंथ, ठीक है। आई बाल लेंथ का मतलब होता है कि आंखों की लंबाई में वृद्धि, ठीक है। इसके बाद देखिए आई लेंस पावर। अगर क्या होता है, आँख के जो लेंस होता है उसकी पावर ज़्यादा होने से भी क्या होता है, मायोपिया हो सकता है। इसके बाद है लाइफ स्टाइल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि आजकल क्या है, लाइफ स्टाइल में मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो दिन भर क्या होता है, मोबाइल में ही लगे रहते हैं, बराबर टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर के सामने क्या होता है, बैठ के 4-4 5-5 घंटे लगातार वर्क करते हैं, जिस कंडीशन पर क्या होता है, ये मायोपिया होता है। और खान पान का विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सी ऐसी विटामिन्स होती हैं जिसके कारण क्या होता है, यह कमज़ोर पड़ जाता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब क्या है। और इनसे भी प्रकाश की रोशनी क्या होती है, आँखों में प्रभाव डालती है। और इसके अलावा खान पान, जैसे हरी सब्जियाँ कम खाना, मीट मांस वगैरह की कमी से भी क्या होता है, यहाँ होता है। मीट मांस का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं कि सब लोग को ज़रूरी ही खाना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग मीट मांस खाते हैं, जिसमें मीट मांस में क्या होता है, मछली जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, इसमें वर्क करती है और बहुत अच्छा होता है। इसके बाद देखिए कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्या होता है, प्रॉपर घर के अंदर ही रहते हैं, या किसी रूम में बैठ के सारा दिन पढ़ाई करना, सारा दिन वर्क करना, गेम खेलना। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं कि जो घर के अंदर ही करते हैं और बाहर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ मायोपिया हो सकता है। इसके बाद देखिए सिम्टम इसमें क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम उसको पहचाने कि वो आपको मायोपिया है। इसमें मायोपिया में जो होता है, मैंने आपको बताया कि दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट रूप से क्या होती हैं, वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसके बाद सेकेंड जो है, आँखों में थकान लगना, फिर इसके बाद आँखों में जलन होना और हेडेक होना, यानी कि सर में दर्द होना, और आँखों में क्या होता है, बार बार रगड़ना, यानी कि आँख में क्या होता है, जलन टाइप होना, मिर्ची टाइप लगना। ये सब क्या होते हैं, उसमें सिम्टम होते हैं। इसका प्रिवेंटेशन होता है, इससे कैसे बचा जाए। तो प्रिवेंटेशन में से बचाव के लिए क्या होते हैं कि मायोपिया को पूरी तरीके से
तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन क्या होता है कुछ बचाव होते हैं जिनसे हम लोग बच सकते हैं। इसमें देखिए जैसे बाहर कुछ समय आपको बाहर देना है, ऐसा नहीं कि आप 12 घंटे घर के अंदर ही रहें। 12 घंटे में आपको कम से कम 3-4 घंटे बाहर का भी वर्क करना है, बाहर भी निकलना है, घूमना है, टहलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सही दूरी से पढ़ाई करना है, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल किताबों को गड़ा के पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं, थोड़ा दूरी बना के पढ़ना होता है। कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी क्या होती है, इसको बना के पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। स्क्रीन स्क्रीन का मतलब मैंने ही बताया कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, घर की टीवी है, उनको भी क्या करना है, मैनेज करता हूँ। इसमें एक फार्मूला चलता है 20-20-20। आप जैसे मैच में देखें ना, 20-20 मैच होता है, इसी प्रकार क्या होता है इसमें 20-20 होता है। अगर 20-20 कहीं पर आपको मेंशन दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो आई से संबंधित क्या है, वो एक प्रकार का फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, 20 का मतलब होता है कि 20 मिनट, और 20 का मतलब हो गया फिर 20 मीटर, और फिर इसके बाद 20 का मतलब होता है सेकेंड। यानी कि आप बराबर मोबाइल देख रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं और कुछ कंटिन्यू पर्पस आई कांटेक्ट में वर्क कर रहे हैं, तो आपको 20 मिनट के बाद क्या है, 20 फीट दूरी तक, यानी कि 20 फीट, ठीक है, 20 फीट दूरी तक और 20 सेकेंड तक क्या है आपको देखना है। यानी कि आपको हर 20 मिनट में 20 फीट और 20 सेकेंड तक क्या है आपको आँखों को हटा के देखना है, जिससे क्या होता है आँखों को आराम मिलता है। इसके बाद देखिए आप अपना आँखों का सही समय से चेकअप करवाएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट या जो आई डिपार्ट के डॉक्टर हैं उनसे आप अपनी बराबर आँखों की चेकअप कराइए। इसके बाद खान पान में ध्यान दीजिए, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, हरी सब्जी है, मछली वगैरह है, इन सब का सेवन करना चाहिए। इसके बाद चश्मा या लेंस को आप लगा सकते हैं, इससे बच सकते हैं। इसके बाद है लाइट इफेक्ट, यानी कि प्रकाश की रोशनी भी क्या होती है, इफेक्ट डालती है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकाश की रोशनी और बहुत कम प्रकाश की रोशनी में काम करने से भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो बहुत कम रोशनी में वर्क नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा रोशनी में भी वर्क करना या रहना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बचाव के रास्ते पे। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। आखिर मायोपिया में कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है कि आई ग्लासेस, जिसे आई ग्लास बोलते हैं, ये होता है चश्मा। चश्मा से क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है। फिर कंटैक्ट लेंसेस, यानी कि यहाँ एक प्रकार का लेंस होता है जो आँखों में डाला जाता है। इसके बाद रिफ्लेक्टिव सर्जरी के माध्यम से। सर्जरी इसमें दो प्रकार की होती है, एक होता है लासिक, एक टेक्निक है लासिक टेक्निक, और PRK। इसमें लासिक का जो फुल फॉर्म होता है लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमाइलिसिस, और इसके बाद PRK का मतलब होता है फोटो रिफ्लेक्टिव केराटेक्टोमी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए क्या होता है, कुछ मेडिसिन होती हैं, मेडिसिन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है, जिसमें होता है कि अल्फा लाइपोइक एसिड अल्फा लाइपोइक एसिड यह एक प्रकार की मेडिसिन होती है जिसको ओरल यूज किया जाता है। इसके बाद ड्रॉप्स होते हैं कुछ, जिसमें है एट्रोपिन ड्रॉप। इसको क्या होता है, 2-3 ड्रॉप्स 3 टाइम्स क्या होते हैं पेशेंट को दिए जाते हैं, ठीक।